तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नेचुरल ग्लोरी। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रवास किसे कहते हैं। ठीक है, फिर प्रवास की परिभाषा देखेंगे। इसके बाद प्रवास के कितने कारण होते हैं, प्रवास के कारणों को देखेंगे कि प्रवास क्यों होता है, किन कारणों से होता है, उन कारणों को समझेंगे। उसके बाद प्रवास के प्रकारों का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है और प्रवास के प्रकार को देखेंगे हम। फिर बाद में प्रवास के परिणामों को समझेंगे। ठीक है, यानी इसके नतीजों को समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। प्रवास किसे कहते हैं, प्रवास यानी ट्रेवल। ठीक है, तो प्रवास किसे कहते हैं, एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर बसना प्रवास कहलाता है। जैसे मान लो कि आप यहाँ पे रहते हो, ठीक है, और किसी कारण से मान लो कि आपको यहाँ काम नहीं मिलता है या अच्छी शिक्षा नहीं है, तो किसी कारण से आप यहाँ पे रहने चले जाते हो और यहाँ पे रहने लगते हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रवास। ठीक है, इसको हम प्रवास कहते हैं, एक स्थान को छोड़कर यानी अपने जन्म स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर बसना। ठीक है, जहाँ पे आप पहले से रह रहे हो उस स्थान को छोड़कर और नए स्थान पे रहने जाना, वहाँ प्रवास कहलाता है। ठीक है, आगे देखो, जिस स्थान को हम छोड़ जाते हैं उसे उद्गम स्थान कहते हैं। ठीक है, जिस स्थान पे मतलब हम पहले रहते थे और उसको छोड़ दिए तो उसको उद्गम स्थान कहेंगे, और जिस स्थान पर हम जाते हैं, रहने जाते हैं, उसे गंतव्य स्थान कहते हैं। यानी जैसे देखो, आप पहले यहाँ रहते थे तो इसको हम कहेंगे उद्गम स्थान। ठीक है, और आप किसी कारणवश यहाँ से यहाँ पे कोई स्थान है, यहाँ पे आप रहने आ गए, तो इसको हम कहेंगे गंतव्य स्थान। ठीक है, आगे देखते हैं। मानव जीवन की शुरुआत से ही प्रवास करता आ रहा है। मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, शिकार, पानी और अन्य आवश्यकताओं के लिए आदि मानव घुमंतू जीवन जीते थे। पहले क्या था, जो अभी भी है, पहले भोजन, शिकार, पानी, इन सब की यानी अपनी ज़रूरत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम प्रवास करते रहते हैं, आज भी करते हैं, और पहले आदि मानव तो करते ही करते थे। ठीक है, वो शिकार की तलाश में करते थे, भोजन की तलाश में करते थे, पानी की तलाश में करते थे, और आज हम नई नई आवश्यकताओं के लिए प्रवास करते रहते हैं। जैसे हम गांव छोड़ के दिल्ली में आ गए पैसे कमाने के लिए, ठीक है, अच्छी शिक्षा के लिए, तो हम भी प्रवास करते हैं। तो किसी आवश्यकता के लिए या किसी कारण से, जैसे आपके गांव में कोई मुसीबत है, कोई कारण है, ऐसा कारण जिसकी वजह से आपको यहाँ से छोड़ के यहाँ शहर में आना पड़ रहा है या कहीं और जाना पड़ रहा है, तो इसको हम प्रवास कहते हैं। प्रवास की परिभाषा देखते हैं। प्रवास सामाजिक परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनसंख्या का अंतर्गमन तथा बहिर्गमन होता रहता है। जैसे देखो, सामाजिक परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिसमें अंतर्गमन और बहिर्गमन होता रहता है। जैसे मान लो कि ये आपका गांव है, ठीक है, और एक ये शहर है, या ये भी एक गांव है। ठीक है, तो इस गांव से आप मान लो आपके गांव में आपको कोई सुविधा नहीं मिल रही है, कोई एक सुविधा या अनेक सुविधा नहीं मिल रही है, तो आप इस गांव को छोड़कर यहाँ पे जाओगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ के लोग भी कुछ लोग ऐसे होंगे या ज़्यादा भी हो सकते हैं जो सोचेंगे कि यहाँ पे सुविधा नहीं है तो यहाँ चलते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ गए और दूसरे लोग यहाँ आ गए, तो आप यहाँ से यहाँ गए तो क्या हो गया, बहिर्गमन हो गया, आपके गांव से बहिर्गमन हो गया, और यहाँ से यहाँ अंदर आ गए तो आपके गांव में अंतर्गमन हो गया। तो अंतर्गमन यानी आते भी रहते हैं हमारे गांव में। ठीक है, किसी भी स्थान पर आते भी रहते हैं लोग और जाते भी रहते हैं, तो उसे हम अंतर्गमन और बहिर्गमन कहते हैं। तो आप प्रवास की परिभाषा इस तरह लिख सकते हो। आगे है हमारा प्रवास के कारण, यानी हम एक जगह से दूसरी जगह रहने के लिए क्यों जाते हैं, हम प्रवास क्यों करते हैं, हमें इसकी क्या आवश्यकता है। ठीक है, तो देखो, प्रवास के दो कारण होते हैं। पहला होता है अपकर्ष यानी आकर्षित होकर जाना। क्या है, जैसे मान लो ये आप यहाँ रहते हो, ठीक है, और ये आपके गांव से दूर शहर है, तो आप किस लिए जाओगे शहर में। अगर आपको बेहतर रोज़गार चाहिए तो आप शहर जाओगे, अच्छी शिक्षा चाहिए तो शहर जाओगे, बेहतर चिकित्सा चाहिए तो शहर जाओगे, बड़े कारखाने,
अधिक आय और रिश्तेदारों से संपर्क। मान लो आपका कोई रिश्तेदार यहाँ रहता है, तो आप चाहते हो कि अपने रिश्तेदारों के पास रहें, तो आप क्या करोगे, यहाँ से छोड़ के यहाँ जाओगे। ठीक है, तो ये हो गया अपकर्षक यानी आकर्षित होकर जाना। ठीक है, मतलब जैसे ये आपका गांव है और ये शहर है, इस शहर में कोई भी चीज़ आपको ऐसी अच्छी लगी जिसके कारण आप ये स्थान छोड़कर यहाँ पर रहने चले जाते हो, तो इसको बोलते हैं आकर्षण। ठीक है, यानी आप आकर्षित होकर जा रहे हो। दूसरा होता है प्रतिकर्ष, इसका ठीक उल्टा। प्रतिकर्ष यानी किसी वजह से छोड़कर जाना, जैसे रोज़गार की कमी। रोज़गार की कमी होती है तब हम छोड़ के जाते हैं किसी स्थान को दूसरे स्थान पर। बेकार शिक्षा होती है तब जाते हैं। चिकित्सा की सुविधाएं अच्छी नहीं मिलती तब जाते हैं। कारखानों का अभाव रहता है। ठीक है, ठीक है। भेदभाव की भावना, जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे अगर भेदभाव की भावना होगी तो आपको रहने का मन नहीं करेगा। तो ये कारण वो हैं जिसकी वजह से आप छोड़कर जाते हो। तो देखो, प्रवास के दो कारण होते हैं। पहला होता है अपकर्ष, यानी किसी चीज़ के लिए या किसी सुविधा के लिए हम जब जाते हैं तो उसे अपकर्ष बोलते हैं। और दूसरा होता है प्रतिकर्ष, यानी जिसकी वजह से हम छोड़ कर जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। आगे हम देखते हैं प्रवास के प्रकारों का वर्गीकरण। तो देखो, प्रवास के बहुत से प्रकार होते हैं और बहुत तरह से इसका वर्गीकरण होता है। पहला वर्गीकरण है कारण के आधार पर प्रवास का वर्गीकरण। तो देखो, इसमें आता है आर्थिक कारण से, सामाजिक कारण से, राजनीतिक कारण से। इन कारणों से जब हम किसी स्थान को छोड़कर जाते हैं। ठीक है, दूसरा होता है दूरी के आधार पर। ठीक है, दूरी के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, लंबी दूरी और लघु दूरी। ठीक है, तीसरा होता है समय के आधार पर। समय के आधार पर में वे तीन होते हैं, स्थायी, अस्थायी और मौसमी। ठीक है, चौथा दिशा के आधार पर। दिशा के आधार पर वे दो होते हैं, उत्प्रवास और अप्रवास। और पांचवा है स्थान के आधार पर। इसमें दो तरह का प्रवास होता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और आंतरिक प्रवास। आंतरिक प्रवास में भी चार तरह का प्रवास होता है, गांव से नगर, ग्राम से ग्राम, नगर से नगर, नगर से गांव। ठीक है, तो इन सबको हम नहीं पढ़ेंगे। इसमें जो जो ज़रूरी हैं और जो जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं हम उन प्रकार को पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप देखना चाहो तो ये आप सारे देख सकते हो, इनको नोट भी कर सकते हो अगर आपको ज़रूरत लगता है इनका। ठीक है, हालांकि हम इस वीडियो में उसी को पढ़ेंगे जो हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं प्रवास के प्रकार। तो देखो, इसमें पहला प्रकार है हमारा आंतरिक प्रवास। ठीक है, प्रवास के प्रकार में पहला हम पढ़ रहे हैं आंतरिक प्रवास यानी इंटरनल माइग्रेशन। ठीक है, ये क्या है, देखो, किसी देश के भीतर एक भाग से दूसरे भाग में प्रवास करना आंतरिक प्रवास कहलाता है। जैसे देखो, मान लो कि आप भारत देश में रहते हो। ठीक है, आप भारत देश में रहते हो और भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य से आप दिल्ली राज्य में आ जाते हो। ठीक है, तो एक देश के अंदर ही आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हो। ठीक है, यानी आंतरिक प्रवास कर रहे हो। जब एक स्थान से, मतलब एक देश के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसे हम आंतरिक प्रवास कहते हैं। ठीक है, अब देखो, आंतरिक प्रवास को चार भागों में बांटा जा सकता है। पहला, गांवों से नगर की ओर प्रवास। दूसरा, एक ग्राम से दूसरे ग्राम की ओर प्रवास। तीसरा, एक नगर से दूसरे नगर की ओर प्रवास। और चौथा, नगर से गांव की ओर प्रवास। तो इन सबको हम बारी बारी से देखते हैं। तो देखो, पहले आप समझ लो गांव, नगर और ग्राम क्या होता है। तो देखो, आप इसको सिंपल भाषा में ऐसे समझ लो कि ग्राम सबसे छोटा होता है। ठीक है, हालांकि इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, ये बड़ा टॉपिक है। ठीक है, ग्राम सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा होता है गांव। ठीक है, और गांव से बड़ा होता है नगर। नगर यानी शहर। ठीक है, नगर यानी शहर। तो सबसे छोटा ग्राम और सबसे बड़ा नगर। तो देखो, हम पहला देखते हैं गांवों से नगर की ओर प्रवास। गांवों से नगर की ओर प्रवास, जैसे मान लो कि आपको कोई सुविधा नहीं मिल रही है। मान लो आपको काम नहीं मिल रहा है, गांव में कोई काम नहीं मिल रहा है आपको, तो आप क्या करोगे, गांव से नगर की तरफ, नगर में आते हो रहने के लिए, यानी शहर में रहने के लिए आते हो। तो इसको हम बोलते हैं गांव से नगर की ओर प्रवास, यानी आप गांव से नगर की तरफ प्रवास कर रहे हो। ठीक है, दूसरा है एक ग्राम से दूसरे ग्राम की ओर प्रवास। जैसे ग्राम होता है, जैसे मान लो एक ये ग्राम है और एक ये ग्राम है। ग्राम गांव का ही एक छोटा रूप होता है जो बिल्कुल छोटा होता है, उसको हम ग्राम बोलते हैं। देखो, ये इस ग्राम में आपको कोई सुविधा नहीं मिल रही है, तो इस ग्राम से इस ग्राम में आप जा रहे हो किसी सुविधा के लिए। ठीक है, या आप अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए, तो इसको हम बोलते हैं ग्राम से ग्राम की ओर प्रवास। ठीक है,
तीसरा है एक नगर से दूसरे नगर की ओर प्रवास। जैसे मान लो आप दिल्ली नगर में, दिल्ली शहर में रहते हो, ठीक है, और दिल्ली शहर में आपको कोई सुविधा नहीं मिल रही है, आपको कोई काम नहीं मिल रहा है, या कोई भी कारण हो जिसकी वजह से आपका वहाँ से जाना ज़रूरी है। तो आप मान लो कि महाराष्ट्र चले गए, दिल्ली से महाराष्ट्र चले गए, तो आप क्या हुआ, नगर से यानी शहर से दूसरे शहर में रहने के लिए गए, तो उसको हम बोलते हैं एक नगर से दूसरे नगर की ओर प्रवास। चौथा है नगर से गांव की ओर प्रवास। ये प्रवास बहुत कम ही होता है कि कोई शहर से गांव में जाए। ऐसा प्रवास कब होता है, इसका एक एग्जांपल देखो। जैसे कि मान लो कि आपके गांव में आपकी बहुत खेती है, ठीक है, और खेती करने के लिए आपके पिताजी हैं, वो बूढ़े हैं, और खेती करने के लिए और कोई है नहीं, तो आप शहर में हो, तो आपके पिताजी बोल रहे हैं कि बेटा शहर से गांव में आ जाओ और खेती बाड़ी को संभालो। तो आप जब शहर से गांव में जा रहे हो तो इसको हम बोलते हैं नगर से गांव की ओर प्रवास, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास यानी इंटरनल माइग्रेशन। अब देखो प्रवास का दूसरा प्रकार है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास यानी इंटरनेशनल माइग्रेशन, ठीक है। ये क्या है, देखो जब कोई व्यक्ति या समूह अपने देश की राष्ट्रीय सीमा को पार करके अन्य किसी राष्ट्रीय सीमा में प्रवेश करता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। ये देखो, मान लो ये कोई देश है और ये कोई देश है, तो इस देश को पार करके, इस देश की ये सीमा रेखा पार करके इस देश में जाता है कोई व्यक्ति, तो इसको हम कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, ठीक है। अब देखो कुछ लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कुछ समय के लिए करते हैं तो कुछ हमेशा के लिए करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग होते हैं जैसे काम करने के लिए जाते हैं, तो जब तक काम करते हैं तब तक वहाँ रुकते हैं और फिर वापस अपने देश आ जाते हैं, ठीक है। परंतु कुछ लोग हमेशा के लिए वहीं पे बस जाते हैं। तो ये दो तरह के लोग होते हैं। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दो देशों के नियमों के अधीन ही संभव है। तीसरा है हमारा स्थायी प्रवास, जिसे कहते हैं परमानेंट माइग्रेशन। जब कोई परिवार स्थायी रूप से अपने मूल निवास स्थान वाले गांव को छोड़कर किसी दूसरे गांव अथवा नगर में जाकर बस जाता है तो उसे हम स्थायी प्रवास कहते हैं। देखो जैसे कोई व्यक्ति यहाँ रहता था, ये उसका जन्म स्थान है, यहीं पे वो शुरू से रहता है, परंतु किसी कारण से इस स्थान को छोड़कर वो इस स्थान पे आ गया और यहाँ से वो जाना नहीं चाहता या उसकी इच्छा नहीं है, वो जा नहीं रहा, तो इसको हम कहते हैं स्थायी प्रवास, क्योंकि वो यहाँ पे हमेशा के लिए बस गया, यहाँ पे हमेशा के लिए रहने लगा, तो इसको कहते हैं स्थायी प्रवास। अपने स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर हमेशा के लिए रह जाना स्थायी प्रवास कहलाता है। अब अगला है हमारा अस्थायी प्रवास, जिसको कहते हैं टेम्पररी माइग्रेशन। स्थायी प्रवास का ठीक उल्टा है। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे ये एक देश है और ये कोई देश है, ठीक है, तो यहाँ पे जो व्यक्ति रहता था वो यहाँ पे जाता है और कुछ समय के लिए जाता है। जैसे मान लो वो कोई काम करने गया, तो काम करके वो शाम तक या 2-3 दिन में वापस आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं टेम्पररी माइग्रेशन यानी अस्थायी प्रवास। अस्थायी प्रवास के अंतर्गत वे लोग आते हैं जो कुछ समय रोजगार, धंधा इत्यादि करके अपने मूल निवास स्थान को लौट जाते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने बताया, कुछ समय के लिए जो जाते हैं उनको अस्थायी प्रवास में रखते हैं। अगला हमारा मौसमी प्रवास। मौसमी प्रवास बिल्कुल अस्थायी प्रवास की तरह है। मौसमी प्रवास देखो, गांवों में फसल बोने तथा फसल को काटने के बीच भूमिहीन किसानों के पास कोई काम नहीं रहता। इस अवधि में एक बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवार रोजगार के लिए आसपास के नगरीय क्षेत्रों में जाकर रहने लगते हैं। देखो गांव में जो वो भूमिहीन किसान हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, वो क्या करते हैं, जब फसल की कटाई का टाइम आता है तब वो अपने यहाँ से चले जाते हैं भूमिहीन किसान और दूसरे किसी नगर में बस जाते हैं, रहने लगते हैं ताकि वहाँ पर काम कर सकें। और जब उनका मौसम वाला काम ख़त्म हो जाता है यानी फसल कट जाती है, तब वो अपने स्थान पर वापस आ जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं मौसमी प्रवास, जो कि मौसम के हिसाब से करते हैं या करना पड़ता है। इसके हम स्थायी प्रवास भी बोलते हैं, ठीक है, अस्थायी प्रवास भी बोलते हैं, क्योंकि ये परमानेंट नहीं होता है। आगे आता है हमारा प्रवास के परिणाम। प्रवास के परिणाम यानी नतीजे। जैसे देखो, जब आप एग्ज़ाम देते हो तो एग्ज़ाम देने के बाद आपका रिज़ल्ट आता है, तो उस रिज़ल्ट को ही हम परिणाम बोलते हैं, ठीक है, कि आपने जो रिज़ल्ट दिया है
उसमें कैसे नंबर आए हैं, किस तरह से आप पास हुए, वही इसमें है कि जब हम प्रवास करते हैं तो हमारे सामने कौन सी मुसीबतें आती हैं, यानी हमें उससे क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, वो परिणाम ही प्रवास के परिणाम होते हैं। ठीक है, तो वही इसमें हमें देखना है। देखो, जैसे परिणाम यानी नतीजा, निष्कर्ष आदि। ठीक है, परिणाम की अगर हम बात करें तो देखो, प्रवास से क्या होता है। प्रवास से दोनों स्थानों पर अनुपात में बदलाव आता है। इनमें एक स्थान तो कम संख्या वाला हो जाता है और दूसरा स्थान अधिक जनसंख्या वाला, और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में संसाधनों में अधिकता होती है और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में संसाधनों की कमी पाई जाती है। जैसे देखो, जैसे ये एक गांव है और एक ये गांव है। जब इस गांव से कुछ लोग प्रवास करके इस गांव में गए तो क्या हुआ, इस गांव की जनसंख्या कम हो गई और इस गांव की जनसंख्या अधिक हो गई। ठीक है, और क्या बदलाव हुआ, यहाँ पे जो संसाधन हैं इनका उपभोग करने वाले कम लोग बचे, तो यहाँ पे संसाधनों की बचत होगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे संसाधन ज़्यादा होंगे और यहाँ पे क्योंकि यहाँ के लोग यहाँ पे आ गए, बहुत से लोग यहाँ पे आ गए यहाँ पे, तो यहाँ पे संसाधन की कमी होगी क्योंकि यहाँ पे उपभोग करने वाले यानी खाने वाले ज़्यादा होंगे। तो जब प्रवास होता है तो प्रवास में जिस स्थान से जाते हैं, जैसे यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे जा रहे हैं, तो यहाँ से गए तो यहाँ पे जनसंख्या की कमी हो गई और संसाधन में वृद्धि होगी, और यहाँ पे गए, यहाँ पे जब पहुँचे तो यहाँ पे जनसंख्या में वृद्धि होगी और संसाधन में कमी होगी। तो ये एक प्रवास का परिणाम होता है। अगला है हमारा, देखो, यदि प्रवास की प्रक्रिया में लोग अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में जा रहे हों तो यह अच्छा संकेत है, क्योंकि इसमें दोनों क्षेत्रों में जनसंख्या एवं संसाधनों के बीच अनुपात एवं संतुलन बना रहेगा। अन्यथा विपरीत परिस्थितियों दोनों क्षेत्रों के लिए हानिकारक हो सकती हैं। देखो, इसमें क्या कह रहा है, जैसे एक ये क्षेत्र है, एक ये क्षेत्र है। ठीक है, इस क्षेत्र में जनसंख्या कम रहती है और इस क्षेत्र में जनसंख्या अधिक रहती है। तो इसमें बोला है कि अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में जब लोग आते हैं तो इससे क्या होता है, इसमें भी जनसंख्या बराबर हो जाती है और इसमें भी जनसंख्या, मतलब इन दोनों में जनसंख्या बराबर हो जाती है, क्योंकि इसमें अधिक लोग रहते हैं, इसमें कम लोग रहते हैं। ठीक है, यही बात यहाँ पे कह रहा है। और अगर कम वाले से इसमें चले जाएंगे तो और भी नुकसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ के संसाधन सब खराब हो जाएंगे और यहाँ पे संसाधनों की कमी पड़ जाएगी, प्रदूषण फैलेगा ज़्यादा भीड़ से। तो ये सब इसमें कह रहा है। आगे देखते हैं, अगला है, प्रवास से उद्गम क्षेत्र में आमतौर पर क्रियाशील लोगों का अभाव हो जाता है, जबकि गंतव्य स्थान पर क्रियाशील व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाती है। जैसे देखो, यहाँ पे लोग रहते हैं, यहाँ पे लोग रहते हैं, तो यहाँ पे काम की कमी है मान लो, ठीक है, और यहाँ पे काम ज़्यादा है। तो जब लोग यहाँ से यहाँ जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे जो कारीगर सब थे या अच्छे लोग थे, क्रियाशील लोग थे, वो सब यहाँ पे चल जाएंगे, तो यहाँ पे क्रियाशील लोगों की कमी हो जाएगी। यानी ये उद्गम स्थान, जहाँ से जाते हैं उसको उद्गम स्थान बोलते हैं और जहाँ पे जाते हैं उसको गंतव्य स्थान बोलते हैं, और यहाँ पे क्रियाशील लोगों की अधिकता हो जाएगी। तो ये इसमें बोल रहा है। अगला है, हमारे देश के युवक विकासशील देशों से प्रतिभा तथा विभिन्न तकनीकी ज्ञान से निपुणता प्राप्त कर धनोपार्जन की लालसा में विकसित देशों में प्रवासी बनकर बस जाते हैं। जैसे देखो, हमारे देश के जो युवक हैं, हमारे देश के युवक ये क्या करते हैं, दूसरे देशों से या अपने ही देश से प्रतिभा, ठीक है, प्रतिभाशील बन जाते हैं जब, और ज्ञान निपुणता यानी हुनर जब आ जाता है उनके अंदर, या उनके अंदर ज्ञान आ जाता है, तो वो क्या करते हैं, धनोपार्जन यानी पैसों की लालसा में, ठीक है, पैसों की लालच में क्या करते हैं, विकसित देशों में बस जाते हैं। हमारे देश के लोग, ठीक है, अच्छा ज्ञान प्राप्त करके क्या करते हैं, दूसरे देशों में, विकसित देशों में बस जाते हैं। ठीक है, ये इसका एक परिणाम है प्रवास का। अब देखो, उच्च शिक्षा प्राप्त कर प्रतिभाशाली व्यक्तियों का अन्य देशों के लिए पलायन कर जाना, इस प्रक्रिया को प्रतिभा पलायन कहते हैं या ब्रेन ड्रेन कहते हैं। ठीक है,
इसको आप नोट्स भी कर सकते हो और नहीं भी। भारत इसका बहुत अच्छा सटीक उदाहरण है। यहाँ से इंजीनियर, चिकित्सक तथा अन्य तकनीकी एवं वैज्ञानिक कुशल एवं कार्यशील व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा में प्रवासी के रूप में बसे हुए हैं। ठीक है। जब कोई भी व्यक्ति अपने देश से या किसी और देश से शिक्षा प्राप्त करके किसी और विकसित देश में प्रवास करने लग जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिभा पलायन या ब्रेन ड्रेन। ठीक है। इन दोनों को आप नोट भी कर सकते हो और नहीं भी। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला है हमारा, प्रवास क्षेत्रों में विभिन्न संस्कृतियों वाले व्यक्तियों के आने से इन क्षेत्रों की संस्कृति अधिक समृद्ध हो जाती है। अगला है, जहाँ से युवा वर्ग प्रवास के लिए चले जाते हैं वहाँ वृद्धों, बच्चों एवं महिलाओं की संख्या बढ़ जाती है। और जहाँ पर युवा वर्ग मतलब जवान लोग, जवान लड़के या लड़कियाँ, जहाँ पर युवा वर्ग के प्रवासी आकर बस जाते हैं वहाँ की जनसंख्या में वृद्धों, बच्चों और महिलाओं की कमी हो जाती है। क्योंकि देखो युवा वर्ग में क्या होता है, लड़के ज़्यादा प्रवास करते हैं। ठीक है। लड़कियां कम करती हैं, औरतें कम करती हैं, वृद्ध लोग कम करते हैं। तो जहाँ से जवान लोग जाते हैं वहाँ पे जवानों की संख्या कम हो जाती है और वृद्धों यानी बूढ़ों, बच्चों, महिलाओं की संख्या अधिक हो जाती है। तो बस यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर नॉलेजेबल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।